हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन में। हमने पहला और दूसरा लेसन कर लिया है, पहली पोएम कर ली है। आज हमारी बारी है दूसरी पोएम करने की, और दूसरी पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन। हम कक्षा 8 की इंग्लिश एनसीईआरटी की जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका चलिए शुरू करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि आपकी जो सिटी है, आपका जो शहर है, वो 10,000 फुट ऊपर से, जो 10,000 फीट अगर हम ऊपर जाए तो वो कैसी नज़र आएगी। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन। तो नीटली का मतलब होता है साफ सुथरा, और प्लान यानी नियोजित। तो साफ सुथरी रूप से नियोजित करी हुई, एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन, जो आकृति के अंदर है बिल्कुल परफेक्ट यानी पूर्ण नजर आएगी। प्रपोर्शन यानी होती है आकृति। लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन, जैसे ज्यामितीय डिजाइन होती है ठीक वैसी ही आपको यह इसकी आपकी जो सिटी है, आपका जो शहर है, उसकी रूपरेखा नजर आएगी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। जब आप इसके जो सबसे जिस जगह आप हो उस जगह को अगर आप देखते हो तो यह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह नजर आएगी। ऊपर से जब आप उस जगह को देखते हो जिस जगह आप रहते हो तो आपको यह बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह नजर आएगी। वाइल यानी होता है जब, एक्चुअली यानी होता है वास्तव में, डिफरेंट यानी भिन्न होता है, स्ट्राइक यानी होता है लगेगा। मतलब जब हम ऊपर से देखेंगे उस जगह को जिस जगह हम रहते हैं, कभी बता रहा है जिस जगह से मैं रहता हूँ उस जगह को अगर देखूंगा तो वह कैसी नजर आएगी, वह बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली नजर आएगी। Here is a poet's description of just such a view of the city। यहाँ पे पोइट का डिस्क्रिप्शन यानी होता है विवरण। यहाँ पे कवि का विवरण है ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। वो केवल इस बारे में जो शहर, उसका जो शहर है, कवि का जो शहर है उसके शहर के विवरण के, मतलब उसका व्यू कैसा है, वो दिखाई कैसे, व्यू यानी दृश्य, उसका व्यू कैसा है ऊपर से जब अगर हम देखें तो। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उसी के साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जब वो आसमान से अपने निवास को देखने की कोशिश करता है, जब वो आसमान से अपने स्थान को देखने की कोशिश करता है तब उसके मस्तिष्क में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो इसके अंदर दिए गए हैं। ये शुरुआती जो था डिस्क्रिप्शन उसको जल्दी पढ़ना इसलिए था क्योंकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने जो रखते हैं वो अब आएगा आपके लिए। ओके, आपका ज्योग्राफी लेसन की पोएम जो है वो अब मेनली अभी स्टार्ट होती है। वेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, जब आकाश में जेट विमान जो होता है वो तेजी से उड़ा। स्प्रंग यहाँ पे तेजी से उड़ना है, वैसे उछलना होता है, ठीक है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो जब आकाश में जेट उड़ा तो उसी वक्त क्लियर हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि जैसी सिटी है, जैसा शहर है, जैसी वह विकसित हुई है, जिस प्रकार से वह विकसित हुई है वैसी क्यों विकसित हुई है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जैसी वह है वैसी की वैसी वह क्यों विकसित हुई है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेज टू द मील, जब हम 1 मील को ऊपर से देखते हैं तो हमें ये कैसी लगती है, 6 इंच के जैसी लगती है। मतलब आपने देखा होगा कि जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं, जब हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जो नीचे की जगह होती है वो बड़ी बड़ी मंजिलें होती है, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, वो भी हमें छोटी छोटी नजर आती हैं। तो ऐसे ही अभी ये बता रहा है, जब वो ऊपर गया विमान में तब उसने अपने निवास स्थान को देखा, अपनी जगह को देखा तो ये बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही थी, इतनी छोटी नजर आ रही थी कि 1 मील की जो जगह है वह भी उसको 6 इंच की नजर आ रही थी। 1 मील की जगह भी कितनी, 6 इंच की नजर आ रही थी। डेवलप यानी होता विकसित होना, और वे यानी होता तरीका, और सी यानी देखना, स्केल यानी मापना, इंच यानी एक माप होती है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप-हेजर्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। तो देखिए जब जेट आकाश में जाता है तब जो धरती के ऊपर अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिना नियोजित और बिना किसी स्टाइल से जो जगह बनी हुई है, जो कि अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप-हेजर्ड, तो ग्राउंड के ऊपर जो अव्यवस्थित इमारतें और अलग अलग चीजें बनी हुई है, देयर सीम्ड इनएविटेबिलिटी, उनकी अनिवार्यता की समझ आती है, वो यहाँ पे क्यों है, जिस जगह वो बनी हुई है वो वहाँ पे क्यों है। तो इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, और हैप-हेजर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, अनप्लान्ड का मतलब होता है अनियोजित, और विदाउट स्टाइल का मतलब बिना किसी तरीके के। तो बिना किसी तरीके के और अनप्लान्ड अनियोजित तरीके से बनी अव्यवस्थित जमीन के ऊपर जो इमारतें हैं, चीजें हैं, वो क्यों है, उनकी अनिवार्यता समझ में आती है कि इनकी अनिवार्यता
क्या है। आगे देखते हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचता है, इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन। तो यह स्पष्ट हो जाता है 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचने पे कि जो कंट्री में जो सिटीज है, शहर है, देश में जो शहर है वो नदियों के किनारे पे ही क्यों है। देश में जो शहर है वो नदियों के पास में ही क्यों है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये जो घाटियां है, नदी जो घाटियां है वर पॉपुलेटेड, वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, उनमें इतनी जनसंख्या क्यों है। तो नदी घाटियों में जो जनसंख्या है वो, और नदियों के किनारे जो शहरों का बसना, ये सारा का सारा 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, तर्क है, वो ये है कि लैंड एंड वाटर, भूमि और पानी अट्रैक्ट मैन, आदमी को आकर्षित करते हैं। भूमि और पानी आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आप भी जानते होंगे कि जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जल। जहाँ पे जल की सुलभता होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, और भूमि की तो आवश्यकता है ही है। तो भूमि, और अगर सही भूमि चाहिए और अच्छा जल जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो भूमि और जल इंसान को, मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं पे मानव की बसावट ज़्यादा होती है, वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। हमारे गंगा नदी के किनारे देख लो, यमुना नदी के किनारे देख लो, जितने भी शहर बसे हुए उनमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हर एक नदी घाटी के किनारे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो पानी और भूमि इंसान को, मनुष्य को, मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन वाज क्लियरली डेलिनेटेड। अब ये जो लॉजिक था कि पानी और भूमि मानव को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। यह साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि जहाँ पे पानी था, ऊपर जाने के बाद में उसने नीचे देखा तो जहाँ पे पानी की उपलब्धता थी वहाँ पे मानव बसा हुआ था, और जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं थी वहाँ पे मानव बसा हुआ नहीं था। तो यह बात भी स्पष्ट हो गई थी ऊपर से देखने पर। डेलिनेटेड होता है दिखना, तो यहाँ पे ईडी लग गया तो दिखा। ऊपर से चले जाने पर यह स्पष्ट रूप से दिखा कि क्या कारण है कि ये जो ऊपर जाने पर यह स्पष्ट रूप से पता चला कि लैंड एंड वाटर, जो भूमि और पानी है, वो इंसान को वास्तव में, जो ये तर्क था वो सही है कि इंसान को आकर्षित करता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और ये कब पता चलता है, ये जब पता चलता है जब जेट यान 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचता है। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, जब जेट यान 6 मील की ऊंचाई पे पहुंचता है। जब जेट यान 6 मील की ऊंचाई पे, रोज यानी उठना, राइज, रोज, राइजन, तो सेकंड फॉर्म है। तो जब जेट यान 6 मील की ऊंचाई पे उठा, इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, तो यह क्लियर हो गया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। राउंड यानी होता गोल, अर्थ यानी पृथ्वी, तो यह स्पष्ट हो गया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यह चीज भी क्लियर हो गई थी कि पृथ्वी के ऊपर है ना समुद्र ज्यादा है किसी से, भूमि से। जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे कभी का जेट यान पहुंचा तो यह क्लियर हो गया था कि पृथ्वी एक तो गोल है, और दूसरी बात जो क्लियर हुई थी वो ये थी कि जो समुद्र है वो भूमि से ज्यादा है। पृथ्वी के ऊपर भूमि से अधिक क्या है, समुद्र है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, अंडरस्टैंड यानी समझना, लेकिन यह समझना मुश्किल था। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। देखिए अब इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद में सारी चीजें समझ में आ रही थी। ये समझ में आ रहा था कि 1 मील की ऊंचाई पे गया तो ये समझ में आता है कि जैसा शहर है वैसा शहर क्यों विकसित हुआ, विकसित होने का कारण समझ में आया। फिर 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये समझ में आया कि भूमि और पानी इंसान को आकर्षित करते हैं। 6 मील की ऊंचाई पे गए तो समझ में आया कि भाई साहब एक तो पृथ्वी गोल है, दूसरा क्या है, समुद्र ज्यादा है, पृथ्वी मतलब समुद्र तो ज्यादा है पृथ्वी के ऊपर, और भूमि कम है। ये ऊपर से सारी चीजें समझ में आ रही थी जो कि नीचे से स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन अब ये जो बात वो बोल रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो क्या है, बट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना मुश्किल था। डेट द मैन ऑन द अर्थ, की पृथ्वी के ऊपर जो ये आदमी है, अर्थ फाउंड कॉजेज, यह कारण कैसे ढूंढ लेता है, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने की, कि पृथ्वी पर जो इंसान है वो एक दूसरे से नफरत करने की, और आगे बताया टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, शहरों के बीच के अंदर दीवारें खड़ी कर देता है, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के लिए
तत्पर हो जाता है। भाई इतनी ऊंचाई पे चला गया तो बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, भाई शहर जैसा है वैसा क्यों विकसित हुआ। 10,000 फीट पे समझ में आया कि इंसान को पानी और भूमि आकर्षित करते हैं। 6 मील पे समझ में आया था कि पृथ्वी गोल है, और यह भी समझ में आया कि पृथ्वी पर ज्यादा भूमि नहीं है, ज्यादा क्या है, समुद्र है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसान है ना, यहाँ का जो पृथ्वीवासी है, वो भाई साहब इतना एक दूसरे से नफरत क्यों करता है। उसने एक दूसरे देशों के बीच, एक दूसरे शहरों के बीच में नफरत की दीवार क्यों खड़ी कर दी है, वह एक दूसरे को कैसे मार देता है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, इतनी ऊंचाई पर जाने पर भी इट वॉज नॉट क्लियर, यह समझ में नहीं आए कि ऐसा क्यों होता है, इंसान ऐसा क्यों करता है, इंसान एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार क्यों खड़ी कर देता है, इंसान एक दूसरे को कैसे कत्ल कर देता है, इंसान एक दूसरे को कितनी आसानी से कैसे मार देता है। तो उम्मीद है कि आपको यह पोइम समझ में आई होगी, और यह पोइम थी जुल्फिकार घोष की। जियोग्राफी लेसन जो पोइम है उसमें ये जो इसमें दृष्टांत दिया गया है कि इंसान ऊपर जाना, जेट विमान से जाता है फिर नीचे देखता है। तो इससे आज से मेन आशय ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाने से तात्पर्य है कि जैसे जैसे इंसान शिक्षित होता जाता है, जैसे जैसे इंसान शिक्षित होता जाता है, उसमें बहुत सारी जो नासमझी थी वो उससे दूर होती जाती है। मतलब कई चीजें जो उसको समझ में नहीं आ रही थी, कई पहेलियां जो थी उस जो अनसुलझी थी, वो धीरे धीरे शिक्षा के साथ साथ में नष्ट होती जाती है, खत्म होती जाती है, उसका उसे हल मिलता जाता है। लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद भी एक चीज समझ में नहीं आती, भाई इतना इंसान शिक्षित हो गया, मानव शिक्षित हो गया, फिर भी वह एक दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है, फिर भी वह एक दूसरे के शहरों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी क्यों कर देता है, फिर भी वह एक दूसरे इंसान को मारने पर तत्पर क्यों हो जाता है। तो शिक्षा होने के बावजूद भी अगर इंसान के साथ यह है तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा है, ऐसी शिक्षा क्या औचित्य, ऐसी ऊंचाई पर जाने का क्या औचित्य। तो यह है इस पोइम का भाव था। तो उम्मीद है कि आपको यह पोइम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।